नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। आज हम लोग मेगा टेस्ट लगाने जा रहे हैं CGSI के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। इसके बाद इसका एक और सेट आएगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश रहेंगे। इस सेशन में लगभग 100 प्रश्न रहेंगे जो बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, स्टैटिक विथ थोड़ा बहुत करंट। स्टार्ट करते पहले प्रश्न से। अच्छा, अगर आपको इसका PDF चाहिए रहेगा ना तो कृपया करके टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसका टेलीग्राम आपको प्राप्त हो जाएगा। स्टार्ट करते पहले प्रश्न से कि सड़क विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन आंसर देखेंगे डायरेक्टली। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, मुख्य सचिव या गृह मंत्री। तो इसका आंसर आपको ध्यान में रखना है, इसका आंसर होता है गृह मंत्री, ठीक है। इनमें से कौन सा वर्ष 1942 में वायसराय की काउंसिल के सदस्य हुआ करते थे। ये नाम याद रखना, ई राघवेंद्र राव। आंसर को देखेंगे ताकि आपका समय ज़्यादा जाया ना हो। बेलोसा किस जनजाति का युवा गृह है। तो मैं आपको बता दूं, जो बेलोसा है ना, इस प्रश्न को ऐसे समझ सकते हैं कि बेलोसा कौन से जनजाति का युवा गृह से संबंध रखता है, ठीक है। बेलोसा, मोटियारिन, ये जितने भी नाम है ना आप सुने होंगे घोटुल में, ये क्या मुड़िया जनजाति का। अगर मैं युवा गृह के संदर्भ में बात करूं तो रंगबंग, इसको देखते हैं रंगबंग। ये किसका युवा गृह है। ये जो युवा गृह है भुइयां। सोर्स क्या है, छत्तीसगढ़ ग्रंथ एकेडमी। गितियोना बिरहोर, ठीक है। धमकुरिया किसका है भाई, उराव। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा रिट उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी एक लोक सेवक पद को धारण करता है और जिसे धारण करने का अधिकार उसे प्राप्त है। जहां अधिकार दिज्ञान और अधिकार परीक्षा को पकड़ लेना। अधिकार परीक्षा ऑप्शन नंबर सी। कौन से अनुच्छेद में है, 32 अनुच्छेद में। संविधानिक रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये सब। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। तो इसका मुख्य घटक है मीथेन, ऑप्शन नंबर ए। कन्हार नदी का उद्गम किस जिले से होता है। जसपुर, बलरामपुर, कोरिया, सरगुजा। वैसे तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, ये जसपुर है। सुमेलित करना है 1 और 2 को, बताना है इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, बिल्कुल सही। कर्पूर मंजरी राजशेखर, ये भी सही। नीतिशार चाणक्य का, ये गलत है। और 10 कुमार चरित्रम, ये दंडीन का है, इसको ध्यान रखना। जो 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पंडनालुर शैली और तंजावुर शैली किस शास्त्रीय नृत्य की 2 प्रमुख शैली है। तो इसका आंसर आपको ध्यान होना चाहिए, ये जो है भरतनाट्यम के 2 प्रमुख शैलियां हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। सौर सेल से बने होते हैं। सौर सेल किससे बने होते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। सौर सेल किससे बने होते हैं। तो सौर सेल अर्धचालक से बने होते हैं। सिलिकॉन, अर्सेनियम, ठीक है, जर्मेनियम, इसके अर्धचालक होते हैं। राजर्षि तुल्य कुलवंश इनमें से किस वंश की अधीनता को स्वीकार किया था। तो इन्होंने गुप्तों की अधीनता को स्वीकार किया था, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो मैं इसका आंसर आपको बता दूं कि महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के जो मध्य समझौता हुआ था ना 1931 के आसपास, ठीक है, तो यही दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। कौन सा गोलमेज सम्मेलन में, 2 नंबर का। अगला प्रश्न है कि कथन पर विचार करना और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला कथन है, विश्व का पहला संवैधानिक न्यायालय वर्ष 1920 में यूरोप के ऑस्ट्रिया में स्थापित किया गया। ये बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार के संरक्षण के उल्लंघन के सवाल पर कोई भी व्यक्ति सीधा उच्चतम न्यायालय पर जा सकता है, बिल्कुल, आर्टिकल नंबर 32 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 130 के अनुसार राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिल्ली या किसी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, ये भी कथन सही है। तो कथन नंबर 1, कथन नंबर 2, कथन नंबर 3, तो A, B, C, मतलब 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी। बिल्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित लोक नृत्य है। तो बिल्मा से पकड़ ले बैगा, तो ये बैगा जनजाति का लोक नृत्य है। ये साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीधे धारावाही चालक तार के नजदीक चुंबकीय क्षेत्र कैसे होते हैं। चालक तार के केंद्र पर संकेंद्रित वृत्तीय रेखाओं पर। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको आप नोट डाउन करके रख लेना, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं प्रबल है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा संचालित पौनी पसारी योजना किससे संबंधित है। तो पौनी पसारी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, रोजगार प्रदान करना।
सरहुल नृत्य किस माह पर आयोजित किया जाता है? तो अगर मैं बात करूं हिंदी या हिंदी कैलेंडर में चैत्र माह में आयोजित किया जाता है। कौन से जनजाति द्वारा? उराव जनजाति द्वारा। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट जहांगीर के काल में निर्मित नहीं है? ये बताना है। जहांगीर के काल में निर्मित नहीं है। मुगल सम्राट की जो जो कृतियां हैं, जो स्थापत्य कला है, जैसे देखो अकबर की महल इनके काल में निर्मित है। एतमादुद्दौला, ठीक है। रबिया उल दौरानी का मकबरा ये इनके काल में निर्मित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। बाकी एक लास्ट देख लेते हैं। अब्दुल रहीम खाना खाना का मकबरा, तो याद रखना 3 मकबरा जहांगीर के काल में निर्मित था हुआ, अकबर, एतमादुद्दौला और अब्दुल रहीम खाना खाना। अगला प्रश्न है कि देखिए इसको हटा देना ना 2019 को। इनमें से किसे वर्ष 2021 का 2021-22 का 22 के एक्चुअल में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उससे पहले मैंने साहित्य के नोबेल पुरस्कार को बता देता हूँ कौन जीता है। देखिए ये नाम याद रखिएगा। साहित्य के नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करूँ तो साहस और वैज्ञानिक तीक्ष्णता के लिए एनी एर्नॉक्स को, जो फ्रांस की है, उनको मिला है। और बाकी नाम आप देख सकते हैं। इससे पहले मैंने इसमें वीडियो डाल दिया है, अगर आप देखना चाहें तो जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का प्रमुख कारण क्या है? तो इनका प्रमुख कारण है कि पृथ्वी का घूर्णन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य में कुल जल क्षेत्र का कितना प्रतिशत जल क्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत आता है? तो ये लगभग आता है 94%, 94.2%। अगला प्रश्न है कि सेमल स्तंभ का निर्माण कौन से जनजाति द्वारा किया जाता है? तो सेमल स्तंभ का निर्माण के बारे में आपको बताना है। उम्मीद है आपको पता होगा, नहीं तो याद रखना, ये जो है ना भथरा जनजाति का निर्माण से संबंधित है, ठीक है। सेमल स्तंभ कौन से जनजाति द्वारा निर्माण किया जाता है? तो ये भथरा जनजाति। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है ना आपको झेलम नदी पर मिलेगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरण की रचना किस वर्ष में हुई? तो ये डेट याद रखना आप, 1885 में। किसके द्वारा? हीरालाल काव्योपाध्याय द्वारा। और इसका प्रकाशन अंग्रेजी में कब होता है? जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? ये 1890। ये डेट महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। कौन सा है? 44वां संविधान के 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया है, ये कथन है ना। बालकों को स्वास्थ्य का विकास का अवसर देना बिल्कुल सही है। ये 1976 में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु तक पूरी शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य कर देनी चाहिए। अच्छा, जब आप 14 वर्ष के बारे में बात करते हैं ना, तो ये जुड़ता है 86वां संविधान संशोधन 2002 को, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा। तो देखिए अगर 2 गलत हो गया ना, तो जहाँ जहाँ 2 ऑप्शन है सबको काट दो। पहला में 2 है क्या? नहीं। दूसरा में 2 है क्या? बिल्कुल है। तीसरा में है क्या? बिल्कुल है। चौथा भी में है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये होता है एलिमिनेशन मेथड। बाकी को देख लेते हैं। उद्योग के प्रबंध में कर्मचारियों को भाग लेने के कदम उठाना, बिल्कुल। अब पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन और वन्य जीवों के लिए रक्षा करना और बालकों को स्वास्थ्य का विकास करना, ये क्या है? 42वां संविधान संशोधन 1976 का एक महत्वपूर्ण संशोधन या विषय था, ठीक। सितारे आकाश में वास्तविकता से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देते हैं, किस कारण से? विवर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन या परावर्तन। तो ये है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वीणा एक वाद्य यंत्र है। घन, तत्, अवदान, सुशील। तो वीणा एक प्रकार का तत् वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा अक्साई चीन का भाग है? काराकोरम, शिवालिक, कश्मीर या लद्दाख। तो इसका आंसर एज यूजुअल आपको पता होना चाहिए। लद्दाख इसका प्रमुख पठार है। कहाँ का? अक्साई चीन का, जो LAC के अंतर्गत आता है, अधिग्रहित है चाइना के। 4 अध्याय नामक पुस्तक किसकी लेखन है या किसका पुस्तक है? 4 अध्याय नामक पुस्तक किसका है? तो आपको बताना है ये रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने मिलेंगे ना, ये उसका लेवल मेंटेन करके रखा हूँ कि ऐसे प्रश्न आने की संभावनाएं रहेंगी। छत्तीसगढ़ में गाया जाने वाला गौरी गीत इनमें से किसे समर्पित है? तो ये माँ दुर्गा को समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी। लाल रक्त कण का निर्माण शरीर के किस अंग से होता है या किस अंग में होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा। और मृत्यु कहाँ होता है? RBC का। RBC का मृत्यु होता है प्लीहा। ये दोनों नाम याद रखना।
अस्थि मज्जा क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु, उसको अस्थि मज्जा, बैकबोन। रक्त की अशुद्धि अंग के किस मतलब रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है? तो इसका आंसर होगा वृक्क मतलब किडनी में, ऑप्शन नंबर डी। जोड़ी 1 को जोड़ी 2 से मिलाना, बताना इनमें से कौन सा गलत है। चिरमिरी कोरिया में, बिल्कुल सही। तारा सूरजपुर में, ये सही है। गेवरा कोरबा में, गेवरा माइंस। और तिलईपाली बिलासपुर में है क्या? बिल्कुल नहीं, ये गलत है, बाकी सब सही है। बताइए तिलईपाली किस जिला में है? भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो ये आपको मिलेगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। कर्क रेखा निम्नलिखित में से कितने राज्यों से गुजरती है? मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम या सभी? तो इसका आंसर आएगा सभी। वैसे तो 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है, याद रखना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, 8 राज्यों से। सुमेलित करना है जोड़ी 1 और जोड़ी 2 को। जैसे मुरिया, अगर मैं बात करूं मुरिया के संदर्भ में, तो मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करता है भैया? तो मुरिया जनजाति जो है ये करेगा कक्षार नृत्य, तो 1 का 2, ठीक है। माड़िया कौन सा नृत्य करता है? तो माड़िया करते हैं, ये करते हैं गौर नृत्य, बी का 3। कोरवा जनजाति ये दमनज नृत्य, और ध्रुवा परब नृत्य। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा? 2, 3, 4, 1। देख लीजिए कहाँ पर है। मोहरी क्या है? तो मोहरी एक छत्तीसगढ़ी वाद्य यंत्र है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि गौर घाटा जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो ये याद रखना, हसदेव नदी पर, ऑप्शन नंबर सी बी। कितना लंबाई इसका? 176 किलोमीटर। ऐसे प्रश्न आने की संभावना है, जैसे देखिए मान लो इसको हटा देते हैं ना, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता पुरुष एकल वर्ग ने किसने जीता? पुरुष एकल वर्ग में किसने जीता? तो मैं आपको 2022 के संदर्भ में कुछ बता देता हूँ, नोट कर लेना, ठीक है। जाते हैं सीधा उस पीडीएफ पर। देखिए मैं 2022 के संदर्भ में बता दूं कि विंबलडन ओपन किसने जीता है 2022 का। तो मेल में जीता है नोवाक जोकोविक, और फीमेल में जीता है एलेना रायबकीना, ठीक है। दूसरा देखते हैं फ्रेंच ओपन 2022 का ना, ये जीता है फीमेल में, महिला में देखना, पुरुष में देखना राफेल नडाल, ठीक है, और महिला में देखना ईगा स्वियातेक, ठीक है, दो नाम याद रखना। ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता है इसको भी देख लो। पुरुष में जीता है राफेल नडाल और महिला में जीता है एस्ले बार्टी। और एक लास्ट देख लो, ये यूएस ओपन। तो यूएस ओपन पुरुष में जीता है कार्लोस एल्कारोस, सबसे कम उम्र के, और महिला में जीता है, एक सेकेंड, हाँ, तो और महिला में जीता है, महिला फीमेल में ईगा स्वियाटेक, इसको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 मिनट ना, हाँ, निम्नलिखित में कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? ठीक है, तो बताइएगा इसका आंसर। देखो, भू राजस्व कर लगाया जाता है, पथकर भी लगाया जाता है, और कृषि कर लगाया जाता है। इंग्लिश में इसको आप देख सकते हैं लैंड रेवेन्यू, रोड टैक्स और टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, तीनों प्रकार के लगाया जाता है। इसका आंसर आएगा 1, 2, 3। निम्नलिखित में किसके विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता? आपको बताना है। निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। गैर संवैधानिक विभाग के विरुद्ध जारी किया जा सकता है क्या? हाँ, जो संविधान में उल्लेखित नहीं उनके ऊपर भी परमादेश जारी किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय के सेना निवृत्त अधिकार न्यायाधीशों के विरुद्ध किया जा सकता है। आपको इसका आंसर बताना है सबसे पहले। तो देखिए, एक्चुअल में ना जो परमादेश है ना, वो निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, गैर संवैधानिक विभाग के द्वारा भी नहीं किया जा सकता, इसको मैंने गलत बोला, और भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध भी नहीं जारी किया जा सकता। तो किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है? जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। तो 1, 2, 3 गलत है, मतलब गलत है, और ये सही है। तो कुल मिला के इसका आंसर गलत में देना नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3। कप्पल मंडल की परंपरा छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो ये दोरला जनजाति में कप्पल मंडल ना, ध्यान में रखना। बहस बजट अधिनियम के अनुसार निम्न चरणों को आप व्यवस्थित करके बताइए कि पहले क्या होगा फिर क्या होगा। बजट प्रस्तुत करना है अगर आपको, तो देखिए सबसे पहली होगा कि विधायिका को प्रस्तुतिकरण। अच्छा, पहले क्या क्या दिया उसको देख लेते हैं।
आम बहस, विधायिका का प्रस्तुतिकरण, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक, अनुदान की मांग पर मतदान। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, विधायिका के पास प्रस्तुतिकरण होगा, उसके पास जमा करना होगा, ठीक है, प्रेजेंटेशन देना होगा। फिर क्या होगा, फिर उसमें आम बहस होगी, तो 2-1, ठीक है। फिर क्या होगा, अनुदान के बारे में बात करेंगे, तो अनुदान हेतु मतदान 5। फिर क्या होगा, विनियोग विधेयक, तो ये 4। फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, ये वित्त विधेयक, तो ये 3। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3-1-5-4, 2-1-5-4-3। इसको नोट डाउन करके लिख ही लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किरारी का कांस्य स्तंभ किस वंश से संबंधित है, तो ये सातवाहन से। साइंस से संबंधित एक प्रश्न है कि समतल दर्पण को 2θ कोण से घुमाने पर परावर्तित किरणें कितने कोण पर घूम जाएगी, तो इसका डबल हो जाता है, तो ये 4θ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मिंटू कुम्हार का संबंध किस घटना से है, तो ये है रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह। कब हुआ था, अगस्त 1930 में, ठीक है, अगस्त 1930 में ये हिंसक सत्याग्रह था, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है, तो ये जो है केंद्र और राज्य के संबंध से है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और बताना इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखो, लोकसभा स्पीकर का चुनाव लोकसभा द्वारा उसके सदस्यों से किया जाता है। दूसरा है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव की तारीख भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। और M.A. आयंगर पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, तो सही नहीं है, ये बताना है आपको। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन लग रहा होगा तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखिए, G.V. मावलंकर आपको देखने मिलता है हर जगह, G.V. मावलंकर, ठीक है, लेकिन ना इनकी अचानक देहांत हो जाती है, तो जैसे इनकी देहांत होती है ना, तो फिर इनके स्थान पर M.A. आयंगर पहले अध्यक्ष बनते हैं। तो ये कथन तो सही है, तो जहाँ जहाँ 3 सही है वो तो सही होगा, यहाँ पस यहाँ पस यहाँ पस, ये तीनों का आंसर नहीं होगा, क्योंकि नहीं के बारे में बात किया है। तो ये जो है ना, लोकसभा का स्पीकर का चुनाव लोकसभा द्वारा उसके सदस्यों से किया जाता है, और दूसरा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का तारीख राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। ये दोनों गलत है इस ऑप्शन के बिहाफ में, और 3 जो सही है, नोट डाउन करते रखना। बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। एसोसिएट सीमेंट लिमिटेड कहाँ, दुर्ग में है, बिल्कुल सही। सेंचुरी सीमेंट रायपुर में है, ये भी सही। मोदी सीमेंट ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा रायगढ़, रायगढ़, तो ये क्या है, गलत, तीसरा गलत। और जेके सीमेंट रायपुर, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को इनमें से किस मामले के लिए फांसी दिया गया, तो इनको लाहौर षड्यंत्र के लिए। कब, 23 मार्च 1931, ठीक है। नारंगी नदी किस जिले में प्रवाहित होती है, तो नारंगी नदी गोंडा जिले में प्रवाहित होती है, इसी के तट पर ये स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारतीय उपग्रह को मलबे और अन्य खतरों से सुरक्षित करने के लिए अंतरिक्ष में एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, ईयरली वार्निंग सिस्टम शुरू किया। इसका क्या नाम है, तो जो देख सकता है, प्रोजेक्ट नेत्र, ऑप्शन नंबर सी। शिशुपाल पर्वत का विस्तार किस जिले में है, रायपुर, धमतरी, महासमुंद या दुर्ग, तो इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर है महासमुंद, इसको ध्यान में रखना। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा 1225। दूसरे नंबर पर कहाँ आ जाएगा भाई, आकाशनगर, नंदीराज, ये कितना है, 1210, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को उनकी स्थापना के वर्ष के आधार पर आपको जमाना है। देखिए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, सरगुजा विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ आयुष स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, और क्या है, उद्यानिकी विश्वविद्यालय, आपको बताना है ना। अगर मैं बात करूं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, तो ये स्थापित होती है 20 जनवरी 1987, तो ये डेट याद रखना, 1987, इसको याद रखिए। सरगुजा विश्वविद्यालय का वर्तमान नाम क्या है, गहिरा गुरु के नाम पर है। ये कब होता है स्थापना, 2008 में। छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, इसको हटाते हैं, ये कब स्थापित होता है भाई, ये स्थापित होगा, इसका सन बस याद रखना, 2009 में। और उद्यानिकी विश्वविद्यालय 2019-20 में, 2019-20 में, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि पहले कौन सा स्थापित हुआ, तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4, पहले इंदिरा गांधी, फिर सरगुजा, फिर आयुष, फिर उद्यानिकी, ऑप्शन नंबर बी। 1935 के अंतर्गत अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुए प्रांतीय चुनाव में शिक्षा मंत्री का पद किसको प्राप्त हुआ, किसने ग्रहण किया, तो ये नाम है आपका पंडित रविशंकर शुक्ल जी, याद रखिएगा, ठीक है। ये खरे मंत्री परिषद के रूप में आए थे,
इन्होंने शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान का संचालन किया। कमेंट में बताइएगा कि कौन सा संस्थान है, ठीक है। और बाद में ये उनके त्यागपत्र के बाद सीएम बनते हैं। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इन्हें ये त्यागपत्र दे देते हैं अपने पद से। ये सब कहानी है, इसको ध्यान में रखना। बोनटीला से छत्तीसगढ़ के इतिहास के किस काल का साक्ष्य मिलता है? तो ये नवपाषाण काल का साक्ष्य मिलता है। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण करी थी? तो ये नाम याद रखना, राजशेखर प्रथम ने। इसमें से किस पांडु वंशी शासक के शासनकाल को पांडु वंश का उत्कर्ष काल का माना जाता है? अब देखना यहाँ पर लोगों का आंसर क्या होगा। देखो पहले तो ऑप्शन देख लेते, उदयन, इंद्रबल, तीव्रदेव और महाशिव बालार्जुन। तो यहाँ पर जब पांडु वंश का उत्कर्ष काल के बारे में बात करो तो ये प्रारंभ होता है तीव्रदेव के समय में, ठीक है। लेकिन अगर इसको और विस्तार करने का बात करते हैं तो ये महाशिव गुप्त बालार्जुन। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। सोर्स क्या है? ग्रंथ अकेडमी, छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकेडमी। उत्कर्ष का काल तो रहा तीव्रदेव के समय और स्वर्ण काल रहा महाशिव बालार्जुन के समय, इसको ध्यान में रखना। दिष्ट धारा जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित है? ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, सुमेलित करना जोड़ी 1 और जोड़ी 2 को, ठीक है। फरक्का बैराज, इस बांध कहाँ है? पश्चिम बंगाल में सही है। घाट प्रभा कहाँ है? कर्नाटका में। हीराकुंड कहाँ मिलेगा? ओडिशा में। और करापारा गुजरात में। तो इसी हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा? 1, 4, 2, 3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला, प्राचीन छत्तीसगढ़ किसकी रचना है? तो ये प्यारेलाल गुप्त जी की। ओके। राज्य सरकार तेंदुपत्ता को संग्रहण मूल्य में खरीदने का निर्णय लिए, ठीक है। कितना मानक बोरी देते हैं भैया? तो ये 4,000 रुपये। कितना का ये ग्रुप गट्ठा रहता है? 50 का 1000 गट्ठा रहता है। मतलब एक जो अगर मैं बात करूँ कुल बोरे में लगभग 50,000 पत्ते रहते हैं, होते हैं ऐसा करके। भूमकाल विद्रोह किस काकतीय शासन के शासनकाल में हुआ? तो ये याद रखना, रुद्र प्रताप देव के समय। कब हुआ? 1910 को। मेंढक का लार्वा को क्या कहते हैं? तो मेंढक के लार्वा को बोलते हैं टेडपोल। नया क्वेश्चन है, नोट कर लेना, टेडपोल, टेडपोल, ध्यान रखना। रामायण काल में छत्तीसगढ़ का संबंध मूलतः इनमें से किससे था? तो कौशल्या माता से, बिल्कुल। दशरथ, राम, सीता। तो कौशल्या माता तो छत्तीसगढ़ की बेटी है ना, इसी कारण राम जी का ननिहाल छत्तीसगढ़ होता है। ओके। हाल ही में बस्तर जिले के तोंगपाल ठीक है, ये ना एक उस समय जब तहसील बना था ना 2019-20 में, उसका क्वेश्चन है कि तोंगपाल काशीदास जगरमुंडा ये क्या था? एक प्रकार से उप तहसील का गठन किया गया था, इसको ध्यान में रखना है। इसको खैर ये क्वेश्चन पुराना है, नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ है नरम लोहा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक निकाय है? देखो, राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग है, बिल्कुल नहीं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नहीं है। पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मतलब एससी आयोग संविधान में है, एसटी आयोग संविधान में है, लेकिन ओबीसी आयोग है क्या? नहीं है, ठीक है। बाल संरक्षण आयोग है क्या? नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग है क्या? नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। विजयनगर के समय प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित था? ये कृष्णदेवराय प्रथम के समय, कृष्णराय प्रथम के समय, इन्हीं के समय अष्ट दिग्गज हुआ करते थे, इसको भी ध्यान में रखना। राजनांदगांव रियासत के कालीन, ठीक है, राजनांदगांव रियासत कालीन बैरागी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो ये जो थी पांडा दाह। अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारे दांतों को क्षय से बचाने के लिए हमें नियमित रूप से ब्रश करने की सलाह दी जाती है। तो टूथपेस्ट की प्रकृति आपको बताना चाहिए क्षारीय प्रकृति की होती है, क्योंकि अम्लता के कारण हमारा दांत जो है खराब हो जाता है। वर्ष 2021 का राज्य का उत्कृष्ट खूबचंद बघेल सम्मान किसे मिला था? तो ध्यान रखना नाम, मुकेश चौधरी जी को। छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2019 के तहत महापौर के लिए जो न्यूनतम सीमा है ना चुनाव लड़ने की, वो कितनी है? 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ युवा कैरियर निर्माण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पर विचार करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी वर्गों के पिछड़े छात्रों को छत्तीसगढ़ की सिविल सेवा के पास करने के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करना है। ऐसा कोई नहीं था, कुछ नहीं था, ये तो गलत हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत जो सिविल सेवा पास कर रहे हैं उनको 1 लाख देने का एक था, निर्णायक मत था, मतलब प्रोत्साहन राशि देने का था। तो ये सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। तो इसका आंसर केवल 2 सही।
अच्छा, फिर एक क्वेश्चन 2022 के रिलेटेड में बता दूं कि भौतिक का नोबेल पुरस्कार किन्हें प्राप्त हुआ। फिर से बता देता हूं कि कृपया करके चैनल में दिया हुआ है इसका वीडियो, बहुत छोटा वीडियो है, जाके एक बार देख लेना। वैसे इसका मैं आंसर बता देता हूं। भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2022 के लिए क्वांटम गणना एवं मैकेनिक्स के लिए दिया गया एलन एक्सपेक्ट, एंडी ज़िग्लिंगर और जॉनेस क्लॉजर को। ठीक है, जाके एक बार देख लीजिएगा, उसमें पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। 5 मिनट का वीडियो है, बिल्कुल उसको प्रेफर करें। खारंग नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये खारंग नदी अरपा नदी की सहायक नदी है, ध्यान में रखना। अरपा नदी की लंबाई क्या है? 100 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो यूनिवर्सल पीडीएस स्कीम है ना, उसमें ना जो एपीएल कार्ड धारकों को कितने रुपए में प्रति माह चावल दिया जाता है? 10 रुपये। इसको सीधा याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है ना, उन्हें मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। हिंद केसरी का प्रकाशन 1909, बिल्कुल सही। सरस्वती, 1 मिनट ना, इसको देख लेते एक बार, ठीक है। अच्छा, हिंद केसरी का प्रकाशन, एक बात बता दूं, हिंद केसरी का प्रकाशन सन 1907 से 8 के बीच हुआ। तो ये तो गलत हो गया मितान, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये गलत है क्योंकि 9 दिया है, तो ये गलत। बाकी को देख लेते। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 में, बिल्कुल सही। पंडित सुंदरलाल शर्मा कांग्रेस के सदस्य बने 1906 में, ये भी सही। छत्तीसगढ़ मित्र माधवराव सप्रे 1900, ये भी सही। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किस पाठ का विस्तार बलरामपुर में नहीं है? देखो, लहसुन पाठ का है, शामरी पाठ का है और जमीर पाठ का है, 15 पाठ का नहीं है, तो ध्यान में रखना। इसका आंसर आएगा सी। अच्छा, सबसे बड़ा पाठ प्रदेश जसपुर पाठ प्रदेश, ठीक। और शामरी पाठ प्रदेश में प्रदेश का सबसे ऊंचा चोटी है गौरलाटा, कितना? 12-25। धमेल शरीर के किस अंग में पहना जाता है? बताइए। ये गला में पहना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा क्षार नहीं है? NaOH क्षार है, KOH क्षार है, CaOH क्षार है, लेकिन C2H5OH क्षार नहीं है। ये होता है एल्कोहल का सूत्र, एल्कोहल। जो लोग दारू पीते हैं ना, वो यही है, ठीक है। एक और नाम याद रखना, CH3OH होता है मेथाइल एल्कोहल। इससे पीने से मृत्यु हो जाती है, एक प्रकार का जहर है। बताना इनमें से कौन सा विकासखंड दूसरे विकासखंड मतलब जिले से संबंधित नहीं? बिलासपुर, मस्तूरी, बिल्कुल सही। जांजगीर चांपा, पाली, पाली तो कोरबा कहती है, यही गलत हो गया। और कोरबा का कटघोरा और महासमुंद का पिथौरा। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। धंगर यासिस में से कौन से जनजाति का युवा गृह है? तो मैं आपको कुछ युवा गृह के बारे में बता देता हूँ, आप नोट डाउन करके रख लेना। जैसे इसका आंसर होगा तो धंगर भाषा, ऐसे भी बोल सकते हैं, भूया जनजाति, ठीक है। भूया जनजाति का ये क्या है? युवा गृह। एक नाम याद रखना, मुड़िया। मुड़िया का युवा गृह क्या है भाई? घोटुल, घोटुल, ठीक है। फिर एक नाम याद रखना, बिरहोर। बिरहोर ये क्या है? गीती योना। बिरहोर का क्या है? गीती योना। उसके बाद एक रखना याद आप, उराव। उराव इनका है धुमकुरिया, धुमकुरिया। उसके बाद एक नाम याद रखना, भूइया। भूइया, भूइया, तो इनका याद रखना। छत्तीसगढ़ ग्रंथ एकेडमी के डेट डाटा है रंग बंग। एक नाम याद रखना, परजा। परजा, परजा का क्या है? परजा का धांगा बक्सर। परजा का क्या है? धांगा बक्सर। नोट डाउन करके रख लेना। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। एक और याद रखना, कोंद का ना, कोंद, सॉरी, कोंद। कोंद का होता है, नया क्वेश्चन मिलेगा आपको, धंगड़ा घर, धांगड़ा घर, धांगड़ा घर। कुछ एक क्वेश्चन बच गए हैं, देख लेते हैं। कौन सा कथन सही है? विचार करना है। जनजाति का मुकद्दम गांव का मुखिया होता है, ये तो सही है भैया। धर्मेश कंवर जनजाति का प्रमुख देवता है, तो कंवर जनजाति का प्रमुख देवता धर्मेश नहीं है, एक्चुअल में ये होते हैं, बताइए नाम बताइए। सगरा खंड। क्या होते हैं? सगरा, सगरा, सगरा खंड। ओके, तो ये तो दो गलत है। जहाँ जहाँ दो दिख रहे सबको गलत कर दो। तो पहला में दिखा तो गलत, दूसरा में दिखा नहीं दिखा, तीसरा में दिखा, चौथा में दिखा तो गलत। अच्छा, चौथा और देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। कोरवा जनजाति की बोली कुड़ुक होती है, तो मैं आपको ध्यान में रख दूं, बता दूं। उराव जनजाति की बोली कुड़ुक होती है, उराव।
और इस हिसाब से 3 भी गलत। अबूझमाड़ी का प्रमुख पेय पदार्थ सल्फी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 1 और 4 सही है। भागीदारी गारंटी योजना भारत के किस मंत्रालय के अधीन संचालित है? तो ये कृषि मंत्रालय के अधीन। इनमें से कौन सा व्यंजन बेसन से नहीं बनाया जाता? ठेठरी बनाया जाता है, घारी बनाया जाता है और भजिया बनाया जाता है, जबकि पपची गेहूं आटे से बनाया जाता है। गेहूं, तो इसको नोट करके रख लेना। अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे यार, क्योंकि पूरा सीरीज चलेगा। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया करके टेलीग्राम में चले जाइए, वहाँ से ही प्राप्त हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा संश्लेषित सूचक है? संश्लेषण का या संश्लेषित सूचक है? तो ये मेथाइल ऑरेंज, इसका नाम याद रखना। भारत सरकार द्वारा संचालित उम्मीद पहल किस वर्ग से संबंधित है? किस बच्चों के लिए? एक्चुअली बच्चों के लिए संबंधित एक योजना है उम्मीद पहल। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कुछ विचार करना है, सत्य कथन बताना है कि आमूस त्यौहार छत्तीसगढ़ क्षेत्र का पहला त्यौहार है। ये सही है। इसे सावन महीने में मनाया जाता है। ये भी सही है। तो 1 और 2 सही है। इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रखना। एकलामा लौह अयस्क क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में है? ये लौह अयस्क क्षेत्र है कवर्धा। और लास्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित पर आपको विचार करना है, बताना इनमें से कौन सा सही है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी की जनसंख्या 30% से अधिक है। बिल्कुल सही। नगेशिया जनजाति मुख्यतः छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और सरगुजा जसपुर में पाए जाते हैं। ये भी सही है। दादा भाई अको मामा अबूझमाड़ी जनजाति के थे। ये भी सही। मुड़िया, मारिया, दोरला गोंड जनजाति की उपजाति है। तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।